हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 3000 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म वो 17 जून 2024 तक भरा जाएगा। इसका अप्लीकेशन फॉर्म अभी बनने का एक दिन और बचा है। तो जो कैंडिडेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के पास ये मौका है कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास से कुछ कैंडिडेट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं इसकी एग्ज़ाम को लेकर, किस तरीके से इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वह कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा, एग्ज़ाम में कैंडिडेट को क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बता दूँ जिनके एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है, जिन्होंने नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से रीड आउट नहीं किया। उन कैंडिडेट्स को बता दूँ कि किसका एग्जाम है वो किस हिसाब से लिया जाएगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ओमार बेस्ड होगा, कैसे होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके नोटिफिकेशन में भी हालांकि सारी जानकारी दी हुई है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि नोटिफिकेशन वो रीड आउट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। ज़्यादातर आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, तो अप्रेंटिसशिप भी एग्जाम देते हो, तो वहाँ पे या तो आपसे ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट होता है या फिर आपका जो ओमार बेस्ड टेस्ट होता है। दोस्तों, इसमें भी एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगी, लेकिन इसमें ऑनलाइन एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न का वो अलग चेंज किया गया है। इसमें आपको कोई कॉल लेटर्स जारी नहीं होंगे और ना ही आपको किसी एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाना होगा। तो इसके लिए कैंडिडेट को पास क्या क्या गैजेट्स है होने चाहिए ताकि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सके। दोस्तों, अपन चलते हैं इसके ऑनलाइन सबसे पहले तो इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम वो किस बोर्ड में रहने वाली है। उसके बाद इंटरव्यू आपका है वो कहाँ पे होगा, वो फास्ट वीक अपन इस वीडियो में डिस्कशन ले। दोस्तों, अपन आ गए इसके नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसकी ऑनलाइन एग्जाम वो 23 जून को होनी टेंटेटिव है। तो कैंडिडेट ये मान के चले कि 23 जून को इसकी एग्जाम है वो कन्फर्म ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस को लेके अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। तो कैंडिडेट है वो एग्जाम के लिए तैयार है। 23 जून है वो इसकी एग्जाम डेट है। अब अपन बात चलते हैं कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला एग्जाम है, वो किस मोड में होगी। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस कैंडिडेट्स के लिए किया गया। उस चेंजेस का ज्ञान होना कैंडिडेट को जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है वो इसके एडमिट कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम्स है वो किस हिसाब से कैंडिडेट को देना होगा। तो दोस्तों, इसका एग्जाम है वो कैंडिडेट को लैपटॉप के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर कैंडिडेट को देना होगा। उसके लिए कैंडिडेट को सारी व्यवस्था है वो खुद को ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन 11 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑल एप्लीकेंट हु हैव पेड द एग्जामिनेशन फी will receive intimation from BFSI SSC with date and timing of the examination। यानी जिन कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन फी का पेमेंट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, उन कैंडिडेट को BFSI SSC की ओर से एक इंटीमेशन जाएगा, जिसपे जो एग्जाम की डेट है और टाइमिंग है उसकी जानकारी मिलेगी। तो सभी कैंडिडेट्स है ये इंटीमेशन है जरूर चेक कर ले। ये या तो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा और आपके जो मोबाइल है उसके ऊपर भी आएगा। ये जो इंटीमेशन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑल एप्लीकेंट विल हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम यूजिंग देयर कैमरा एनेबल्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन कैंडिडेट के पास में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का इंटीमेशन जाएगा, जो डेट और टाइम दिया हुआ है उस डेट और टाइम को कैंडिडेट को कैमरा लगा हुआ होना जरूरी है। चाहे तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, लैपटॉप में कंप्यूटर कैमरा आता ही है, टैबलेट या स्मार्टफोन, इन चारों चीजों में से आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगा वो यहाँ पे लैपटॉप या आपके पास जो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसी के ऊपर कैंडिडेट को अपना कैमरा एनेबल करना होगा। यानी ये चीज स्पष्ट हो गई यहाँ पे कि आपकी एग्जाम में किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं होगी। आपको एग्जाम घर बैठ के ही देनी होगी, लेकिन आपको कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठ के देनी होगी, जिसमें आपका कैमरा चालू रहेगा। आपकी जो तस्वीर है वो लगातार लाइव इसमें दिखती रहेगी। कोई भी कैंडिडेट आपके पास वो नहीं होना चाहिए। 3 नंबर का पॉइंट दिया, ऑल एप्लीकेंट विल हैव टू डिस्प्ले द सेम आईडी प्रूफ विच दे हैव अपलोडेड ऑन अप्रेंटिस पोर्टल। इसके साथ ही जो कैंडिडेट एग्जाम के लिए बैठेगा उसको वही सेम आईडी प्रूफ है वो कैमरे के जरिए दिखाना होगा, जो आईडी प्रूफ कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर लगा रखा है। तो आईडी प्रूफ का ध्यान रखिए, कैंडिडेट आधार कार्ड लगा रहा है तो आधार कार्ड दिखाना है, पैन कार्ड लगा रहा है तो पैन कार्ड, या अदर कोई आईडी कैंडिडेट ने यूज कर रखी है तो वही डॉक्यूमेंट से कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय में दिखाना जरूरी है। अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ओनली जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उन्हीं कैंडिडेट्स के पास में एक कैंडिडेट है उसके पास रह सकता है एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा
किसी भी प्रकार के जो कैंडिडेट है उसके पास कोई भी यहाँ पे एग्जाम है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाए। इंटरव्यू है आपको जो भी आपके नियरेस्ट जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका जानकारी आपको सेपरेटली दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको जो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है ये पास आउट करना जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों की ये चीज क्लियर हो गई कि किसी प्रकार के एग्जाम सेंटर के ऊपर आप एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम आपको घर से ही देनी है। इसलिए ऐसे एग्जाम की डेट और टाइम 23 जून को इसकी एग्जाम होनी है, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर की व्यवस्था करके रखें, क्योंकि मोबाइल में आप आंसर ढंग से नहीं दे पाओगे, नेट का भी इश्यू रहता है। इसलिए सभी प्रकार का जो भी लैपटॉप या आप कंप्यूटर यूज करते हो इसमें नेट की स्पीड है वो अच्छी होनी जरूरी है, कैमरा उसका अच्छा होना जरूरी है, और उसके ऊपर सारे गैजेट्स है आपके रेडी होने जरूरी है। ऐसे पीसफुली आपको एनवायरनमेंट में बैठना, बंद कमरे में आपको ऐसे बैठना है कि वहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। आप चाहो तो किसी कंप्यूटर सेंटर का वहां पे यूज कर सकते हो। यदि आपके घर के ऊपर भी आपके पास कैमरा एनेबल्ड लैपटॉप सॉरी वो है डेस्कटॉप है लैपटॉप है तो आप वहां से भी एग्जाम दे सकते हो। किसी प्रकार का शोर शराबा उसमें नहीं होना जरूरी है। सारा काम आपको घर पे ही करना है, कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट एक दूसरे से वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें पता चल जाए कि किसी प्रकार के कॉल लेटर से वो नहीं मिलेगा। ओनली जो आपको एक इंटीमेशन है वो आपको आएगा BFSI SSC की ओर से, तो वो आप लगातार चेक करते रहे अपनी ईमेल आईडी, और SMS है उसको डिलीट कर दोगे तो फिर आपके समस्या हो जाएगी कि उसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके आप ऑनलाइन एग्जाम है वो दे पाओगे। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल अपने पास रखनी है। जैसे आप एग्जाम स्टार्ट करो सबसे पहले आपका आईडी वेरिफिकेशन है वो आपके कैमरे के जरिए ही किया जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न को लेकर, ये एग्जाम की डेट और टाइमिंग को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट लगातार पूछ रहे कि एग्जाम कैसे होगा सर, कैसे होगा, किस प्रकार से आपका इंटरव्यू आपका फिजिकल होगा। इंटरव्यू में आपको बैंक में जाना जरूरी होगा, बाकी आपको जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपको घर से ही देना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना। धन्यवाद।